बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा फ़ातिमा। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे और आज हम मश्क नंबर 1.4 को हल करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक नंबर 4 है हमारे पास कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर, यानी कि अदाद का मवाजना और तरतीब। अदाद का मवाजना करने का मतलब ये है कि आप अदाद की शनाख्त करें कि कौन सा अदाद छोटा है और कौन सा अदाद बड़ा है। अदाद का मवाजना करने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं 3 तरह की अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं: ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है, लेस देन का मतलब है छोटा है, इक्वल टू का मतलब है बराबर है। ये 3 तरह की अलामतें इस एक्सरसाइज में यानी कि मश्क नंबर 1.4 में इस्तेमाल की जाएंगी। इस अलामत को बेटा गौर से देखें। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है। जब आपके पास अलामत का मुंह इस तरह से बना हुआ हो और इधर से ओपन हो तो इसका मतलब है ग्रेटर देन। ये दूसरी अलामत है, ये मुखालिफ सिम्त में ओपन हुई हुई है, यहाँ से ये ओपन हुई हुई है, ये है लेस देन। और इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब है बराबर है, यानी कोई से दो अदाद जब बिल्कुल बराबर होंगे तो उनके बीच में ये अलामत लगाई जाएगी। अगर कोई से दो अदाद उनमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा तो लेस देन की अलामत लगाने के लिए ये साइन इस्तेमाल करेंगे और ग्रेटर देन की साइन लगाने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। अलामतों में लिखा है, स्टूडेंट्स इस अलामत को गौर से देखें। इसे हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन या बड़ा है। जब हम किसी दो अदाद का मवाजना करते हैं तो बड़े अदद की तरफ अलामत का खुला हुआ मुँह रखते हैं, यानी जब ये वाली साइड होगी इसका मतलब है ये वाला अदद, मिसाल के तौर पे यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब ये है कि 5 बड़ा है 3 से। इसी तरह से इस अलामत को गौर से देखें, इसे कहते हैं लेस देन या छोटा है। मिसाल के तौर पे ये अलामत है, अगर अलामत का बंद मुंह किसी अदद की तरफ हो तो उसका मतलब होता है कि ये वाला अदद छोटा है आगे वाले नंबर से। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लेते हैं 7 और यहाँ लिखते हैं 8, तो डेफिनेटली 7 छोटा है 8 से, और जब 8 खुले हुए मुंह की साइड पर है तो इसका मतलब है 8 ग्रेटर देन है 7 से, 8 बड़ा है 7 से। इसी तरीके से 5 बड़ा है 3 से। यहाँ पर खुला हुआ मुंह बड़े को जाहिर करता है, यहाँ पर बड़ा खुला हुआ मुंह इस बड़े अदद को जाहिर करता है। यहाँ पर बंद मुंह छोटे अदद को जाहिर कर रहा है और इस तरफ बंद मुंह छोटे अदद को जाहिर कर रहा है। 3 छोटा है 5 से, 7 छोटा है 8 से। इसी तरह ये इक्वल टू की अलामत है, इसका मतलब है बराबर है। जब कोई से दो अदाद यानी कि 120 और दूसरी तरफ भी दूसरा अदद हो 120 तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों अदाद आपस में बराबर हैं। इसी तरह देखें 91 लेस देन है 99 से, यानी कि 91 छोटा है 99 से। और यहाँ पर 55 बड़ा है 45 से, 55 अदद 55 बड़ा है 45 से, तो बड़े की सिम्त में हमने खुला मुंह रखा है अलामत का। इसी तरह बंद मुंह रखा है छोटे की तरफ और ये इक्वल का साइन है। स्टूडेंट एक मिसाल से समझते हैं। दाएं जानिब बाएं जानिब जो आपके पास आइसक्रीम कोन दी गई हैं वो हैं 4, और दाएं जानिब जो आइसक्रीम कोनों की तादाद दी गई है वो हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दाएं जानिब हैं और बाएं जानिब 4 हैं। कौन सी अलामत ग्रेटर देन है, किस सिम्त में ज़्यादा आइसक्रीम है? हम जानते हैं कि इस सिम्त में ज़्यादा आइसक्रीम है क्योंकि ये हैं 8। ये 8 आइसक्रीम है और ये वाली साइड छोटी है, ये 4 आइसक्रीम है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ग्रेटर देन की साइड अलामत लगाएंगे 8 की सिम्त में, यानी कि 8 ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन की अलामत के लिए आप जानते हैं खुला हुआ मुंह लगाते हैं, खुला हुआ मुंह इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई ग्रेटर देन की अलामत। 8 बड़ा है 4 से, या हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4 छोटा है 8 से। इसी तरह स्टूडेंट एक और मिसाल लेते हैं। यहाँ पर एक सेब दिया गया है और यहाँ पर 3 सेब दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सी अलामत छोटी है। अब यहाँ पर हमें लेस देन की अलामत लगानी है। लेस देन के लिए क्या होगा, 1 हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 छोटा है 3 से, लिहाजा लेस देन की अलामत कौन सी होगी, जो क्लोज साइड है अलामत की
वो छोटे नंबर की तरफ जाएगी। तो ये छोटा अदद है, 1 छोटा है 3 से। स्टूडेंट यहाँ पर है 7 हिंसी अदाद का मवाजना करना। 7 हिंसी अदाद का मवाजना किस तरीके से किया जाएगा? 7 हिंसी अदाद हम जानते हैं कि मिलियन तक के अदाद जो कहलाते हैं वो 7 हिंसी अदाद होते हैं। ये तमाम मिलियन तक के अदाद दिए गए हैं। हमारे पास 3 अदाद दिए गए हैं। पहला अदद है 2,340,950, अगला है 2,348,032 और 2,309,950। इन तीनों अदाद की तरतीब का मवाजना करके हमें इसे छोटे अदद से बड़े अदद की सिमत में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला उसूल ये होता है कि अदाद की मुकामी कीमत के उस अदाद के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि हमने हर अदद के ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन लिखा हुआ है। इसी तरह इस पर भी। तो सबसे बड़े अदद की तरफ से मवाजना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मिलियन के कॉलम में तीनों तरफ 2 अदद दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस 2 मिलियन तीनों अदाद में यकसा हैं। तो इसके ज़रिए से हम इसकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा अदद बड़ा है। लिहाजा हम उससे पहले के अदाद यानी कि 100,000 के कॉलम में जो अदद दिया गया है इनका मवाजना करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, लिहाजा हम यहाँ से भी मवाजना नहीं कर सकते। अब हम 10,000 के कॉलम का मवाजना करेंगे। यहाँ पर 4 है, 10,000 के कॉलम में 4 है, यहाँ पर भी 10,000 के कॉलम में 4 है और यहाँ 10,000 के कॉलम में 0 है। इसका मतलब है ये जो अदद है हमारा 4 और 4 के मुकाबले में 0 छोटा है, लिहाजा ये जो अदद है हमारे पास नंबर 1 पे छोटा अदद हमें हासिल हो गया है। इसी तरह से अब इन 2 अदाद का मवाजना करेंगे और मवाजना करेंगे बाकी बचे हुए अदाद की सूरत में मवाजना करेंगे जो बाकी अदाद बच चुके हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1000 के मुकाम पे 0 है और यहाँ हम देखते हैं 1000 के मुकाम पर 8 है, लिहाजा हम जानते हैं कि 0 छोटा है 8 से। तो अगला छोटा अदद जो है वो हमें मिल चुका है। दूसरे नंबर पे ये अदद है हमारा और तीसरे नंबर पे ये अदद है। इसी तरह स्टूडेंट हमने इसकी तरतीब को अपने आंसर में पहले हमने 2,309,950 लिखा है, सेकंड नंबर पे हमने 2,340,950 लिखा है और थर्ड नंबर पे 2,348,032 लिखा है। सबसे छोटा अदद, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ी तरतीब में हमने अदाद को लिख लिया है और अदाद का मवाजना हम कर चुके हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अदाद का मवाजना करने के लिए 3 अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। एक है ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू, यानी कि बड़ा है, छोटा है और बराबर है का। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अदाद के मवाजने के लिए। यहाँ पर जो हमें अलामत दी गई है वो क्या है, 84,263 और 70,628। हम जानते हैं कि 84,000 और 70,000 में 84,000 बड़ा है, लिहाजा हम ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे 84,000 की तरफ। ग्रेटर देन की अलामत का मतलब ये होगा कि जो खुला हुआ अलामत का खुला हुआ साइड है, खुला हुआ मुंह है, वो 84,000 की सिमत में जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है 61,981 और 72,267। हम जानते हैं कि 61,000 और 72,000 में ज़ाहिर सी बात है 72,000 ही बड़ा है, लिहाजा 72,000 की सिमत हम ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे। और ग्रेटर देन की साइन लगाने का मतलब ये है कि जो ओपन साइड है वो बड़े अदद की तरफ होगी। इसी तरह 57,150 है और 91,399 है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 10,000 के मुकाम पे 9 है और यहाँ 10,000 के मुकाम पे 5 है, यानी कि 5 हम जानते हैं छोटा है और 9 बड़ा है। तो 91,399 का जो अदद है ये बड़ा है 57,150 से, लिहाजा 91,000 की जानिब हम ग्रेटर देन या बड़ा है की अलामत लगाएंगे। और बड़ा है की अलामत लगाने के लिए जो ओपन मुंह है, जो खुला हुआ मुंह है, वो 91,000 की तरफ लगा देंगे। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, 50,226 और 71,359। पहला जो 10,000 का कॉलम है उसमें 5 है, दूसरे अदद के 10,000 के कॉलम में 7 है। हम जानते हैं 5 छोटा है और 7 बड़ा है, लिहाजा जो अदद बड़ा है उसकी जानिब ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे। तो 71,000 की तरफ ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे। इसी तरह 79,698 या फिर 97,098। हम जानते हैं कि 10,000 के कॉलम में
एक तरफ 9 दिया गया है और एक तरफ 7 दिया गया है। हम जानते हैं 7 छोटा है 9 से, लिहाजा अगर हम ये अलामत लगाना चाहें लेस देन की, तो लेस देन की अलामत लगाने के लिए 79,000 की तरफ लेस देन की अलामत लगाएंगे। लेस देन की अलामत का मतलब होता है अलामत का बंद मुँह। अलामत का बंद मुँह, ये जो बंद मुँह है अलामत का, ये 79,000 की सिमत में जाएगा और 97,000 की सिमत अलामत का खुला मुँह जाएगा, क्योंकि 97,000 बड़ा है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आपको अदाद के मवाज़ने करना आ चुका होगा और अलामतों का इस्तेमाल करना आपको। स्टूडेंट, अदाद का मवाजना करने के 3 उसूल हैं। इन उसूलों को गौर से सुनें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। उसूल नंबर 1 है, जब हम 2 अदाद का मवाजना करेंगे तो जिस अदद के हिस्सों की तादाद कम होगी वो अदद हमेशा छोटा होगा, और जिस अदद के हिस्सों की तादाद ज़्यादा होगी वो हमेशा बड़ा अदद होगा। एक ये उसूल है। दूसरा उसूल है, अगर 2 अदाद के हर मुकामी कीमत पर एक जैसे ही हिस्से हों तो दोनों अदाद बाहम बराबर होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 4132 और दूसरी तरफ अदद दिया गया है 4132, तो दोनों अदाद के हिस्से एक ही जैसे हैं, लिहाजा दोनों अदाद बराबर हैं। इसी तरह से जब 2 अदाद दिए गए हैं, मिसाल के तौर पे एक अदद दिया गया है हमारे पास 5632 और दूसरी सिमत में हमारे पास दिया गया है 898, तो हम जानते हैं कि इस अदद में 3 हिस्से शामिल हैं, इस अदद में 4 हिस्से शामिल हैं, लिहाजा 4 हिस्सों वाला अदद ही ग्रेटर देन है। इसी तरह कानून नंबर 3 है, उसूल नंबर 3 है, अगर 2 अदाद के हिस्सों की तादाद बराबर हो तो हम सबसे बड़े मुकामी कीमत वाले हिस्सों का मवाजना करते हैं। और ये वाला ये जो सवाल है ये हमने 7 हिस्सी अदाद के मवाजने की सूरत में ये उसूल हमने इख्तियार करके देख लिया था। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।